दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का डिजिटल रुपया अब डॉलर की ताकत को चुनौती दे सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी कहानी के पीछे एक और हीरो है और वो है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे डिजिटल रुपया और यूपीआई मिलकर भारत को एक नई आर्थिक ताकत बना रहे हैं और अमेरिकी डॉलर को सीधी टक्कर देने के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, इन सभी जानकारी को डिटेल्स में देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। डिजिटल रुपया यानी ई रुपया भारत का एक ऐसा डिजिटल करेंसी सिस्टम है जो पूरी तरह से आरबीआई के कंट्रोल में है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है बल्कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिजिटल नकद है। इसका मकसद कैशलेस इंडिया, तेज और ट्रैक किए जाने वाले पेमेंट्स, ब्लैक मनी पर रोक और सबसे अहम बात डॉलर डोमिनेशन को खत्म करना। भारत अब कई देशों से रुपये में व्यापार की कोशिश कर रहा है और डिजिटल रुपया इसमें गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में डिजिटल रुपया अकेला नहीं है, लेकिन उसके साथ खड़ा है यूपीआई यानी वो सिस्टम जिसने भारत के हर मोबाइल को बैंक बना दिया है। दोस्तों, यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप बिना आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और एटीएम कार्ड के बिना सिर्फ मोबाइल से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। इसे 2016 में एनसीपीआई ने लॉन्च किया था। आज ये हर दिन 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, 2025 में यूपीआई से हर महीने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो रहे हैं और ये बढ़ते हुए डिजिटल भारत की सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों सोचिए, जब ये दोनों साथ आएंगे तो क्या होगा। एक तरफ आरबीआई का डिजिटल रुपया और जिसे सरकार और बैंक कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ भारत का तेज और भरोसेमंद और सस्ता पेमेंट सिस्टम यूपीआई। अब अगर भारत विदेशी व्यापार में भी यूपीआई प्लस डिजिटल रुपया को लागू कर दे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत खुद की ग्लोबल करेंसी बनकर डॉलर की दादागिरी को सीधी चुनौती दे सकता है। और दोस्तों, ये काम शुरू भी हो चुका है। वो कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, भारत ने यूएई और सिंगापुर जैसे देशों के साथ यूपीआई इंटरनेशनल पेमेंट शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप फ्रांस जाते हैं और आपको ईफिल टावर पर जाने का मौका मिलता है तो आप ईफिल टावर पे भी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत चाहता है कि एनआरआई और भारतीय टूरिस्ट डिजिटल रुपया और यूपीआई से विदेशों में भी पेमेंट करें। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट्स इंडियन। एनआरआई वो भारतीय होते हैं जो विदेशों में रहते हैं लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी होती हैं। ये लोग भारत में निवेश करते हैं, पैसे भेजते हैं और यूपीआई या डिजिटल रुपया जैसे सिस्टम के जरिए आप विदेशों से भी सीधे रुपये में पेमेंट कर सकते हैं। ब्रिक्स देश डॉलर के बदले अपनी करेंसी लाने की बात कर रहे हैं और भारत का मॉडल सबसे सफल माना जा रहा है। दोस्तों, इस कहानी का बिहाइंड द सीन समझते हैं और डॉलर की डिप्लोमेसी को खत्म करने के लिए भारत और दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है और इसमें डिजिटल रुपया और यूपीआई की असली चालें क्या हैं वो भी समझते हैं। देखिए, स्विफ्ट सिस्टम से आजादी की कोशिश। स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर के बैंक आपस में पैसे भेजने और सूचना और आपस में बैंकिंग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। स्विफ्ट खुद पैसा नहीं भेजता है बल्कि ये सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम को प्रोवाइड कराता है ताकि दो बैंक एक दूसरे को ट्रांजैक्शन जानकारी भेज सकें। दोस्तों, अभी दुनिया भर का पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट नेटवर्क पर निर्भर है जिसे अमेरिका कंट्रोल करता है। अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी देश के इंटरनेशनल पेमेंट को ब्लॉक कर सकता है। जैसे कि रूस पर जब प्रतिबंध लगाए गए थे तब स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था। इसलिए भारत जैसे देश अब यूपीआई और डिजिटल रुपया को ग्लोबल स्तर पर लाकर स्विफ्ट से मुक्त होना चाहते हैं। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और डॉलर की सॉफ्ट पावर को खत्म करना। डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। दोस्तों, अमेरिका जब किसी देश को दबाना चाहता है तो वो आर्थिक प्रतिबंध लगाता है जो कि डॉलर पर आधारित होते हैं। अगर दुनिया डॉलर से हटकर लोकल या ब्रिक्स करेंसी की ओर बढ़ेगी तो अमेरिका का दबाव कम हो जाएगा। भारत की डिजिटल करेंसी और यूपीआई मिलकर इस डॉलर की डिप्लोमेसी को कमजोर करने की तैयारी कर रहे हैं। डेटा स्टोरेज और डेटा का मालिक कौन? हर ट्रांजैक्शन एक डेटा होता है और डेटा ही आज की असली ताकत है। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो वो डेटा भारत के सर्वर में रहता है। अगर आप वीजा, मास्टर कार्ड या किसी विदेशी ऐप से पेमेंट करते हैं तो वो आपका डेटा बाहर जाता है। डिजिटल रुपया प्लस यूपीआई यानी कि देश का पैसा, देश का डेटा और देश का कंट्रोल। यूपीआई का ग्लोबल एक्सपोर्ट और भारत की टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी। भारत यूपीआई को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की तरह बेच रहा है। सिंगापुर, भूटान, नेपाल, फ्रांस जैसे देश भारत के साथ यूपीआई सिस्टम लागू कर रहे हैं। इससे न केवल टेक्नोलॉजी में भारत की पहचान बढ़ रही है बल्कि भारत एक फाइनेंशियल लीडर के रूप में उभर रहा है। डिजिटल करेंसी की रेस, चीन वर्सेस भारत।
चीन पहले से ही डिजिटल युआन को टेस्ट कर चुका है। अब भारत और चीन के बीच डिजिटल करेंसी की रेस शुरू हो चुकी है। अगर भारत जल्दबाजी में सही रणनीति अपनाता है तो वो न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि अफ्रीका और अरब देशों में भी डिजिटल मुद्रा का नेता बन सकता है। ये एक साइलेंट कोल्ड वार है डॉलर, युआन और रुपया के बीच में। दोस्तों, डिजिटल रुपया भारत का भविष्य है, यूपीआई उसकी रफ्तार है और जब ये दोनों साथ होंगे तो भारत अर्थव्यवस्था की लड़ाई में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं डिजिटल इंडिया के इस क्रांतिकारी बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? कमेंट करके बताइए कि आपने आज आखिरी बार किस चीज के लिए यूपीआई यूज किया था। दोस्तों, वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।